अच्छी खासी जॉब थी, नौकरी भी, सैलरी भी अच्छी खासी थी, लगभग 35-40 हज़ार रुपये उस टाइम मिल रहे थे। लेकिन दिल्ली की लाइफ भागा दौड़ी से मैं एकदम ऐसा लगता था कि भागते कहाँ हैं, सुकून नहीं था। मंदिरों में जाए तो फूल दिख रहे हैं, शादी विवाह में फूल दिख रहे हैं, और खेती कहीं हो नहीं रही थी। तो मैंने सोचा ये फूल आते कहाँ से हैं। हमने बीज भी लिया और पौधा लगाया, लगभग 1 बीघे से मैंने शुरू किया। वहाँ से हमें 2-4 चीज़ें सीखने को मिली। पहला कि अपनी ज़मीन में गेंदा बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। दूसरा, इसको कोई जानवर भी नुकसान नहीं कर सकता। नील गाय ने नहीं खाया, बकरियों ने नहीं खाया। सर्दियों में जाफरी प्रजाति लगती है, जाफरी, और गर्मियों में कलकतिया डालते हैं। कलकतिया एक किस्म है। कहाँ कहाँ तक भेजा है फूल यहाँ से? सर मैंने जयपुर भेजा है, लखनऊ भेजा है, दिल्ली भेजा है, नोएडा भेजा है। बीज से लेके बाजार तक जब हम प्रबंध करते हैं तो बड़ा सोच लेके चलते हैं, बड़ा काम करने की इच्छा होती है। नौकरी में जो आपको सैलरी मिलती थी उससे कितने गुना ज़्यादा कमाते हैं पर मंथ? बहुत ज़्यादा, सुकून के साथ साथ अच्छा खासा कमा लेता हूँ। गांव से एक लड़का बाहर निकलता है और पढ़ाई करता है, बड़े शहर में नौकरी भी करता है MBA करने के बाद, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं वो अपने गांव लौट आता है और गांव में ही शुरू करता है फूलों की खेती, जो उनके गांव के लिए, उनके शहर जो आसपास कस्बे के लिए नई होती है। वो कैसे काम करते हैं और उसके बाद आज उन्होंने गांव में ही एक इतना अच्छा सेटअप कर रखा है, हज़ारों लोगों को फूलों की खेती की ट्रेनिंग दे रखी है। तो कैसे वो करते हैं, रवि पाल हमारे साथ में हैं जो मैनपुरी के रहने वाले हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। ये बताएं कि कैसे आपने गांव में ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक्चुअली मैंने 2011 में अपनी MBA कंप्लीट की थी, और जब MBA कर रहा था उसी समय एक्चुअली हमने बिजनेस में ही पढ़ाई की है। तो मेरी फर्स्ट जॉब L&T फाइनेंस में लगी। मैं दिल्ली चला गया जॉब करने। अच्छी खासी जॉब थी, नौकरी भी, सैलरी भी अच्छी खासी थी, लगभग 35-40 हज़ार रुपये उस टाइम मिल रहे थे। TADA मिला के लगभग 50-60 हज़ार रुपये पहुँच रहे थे। लेकिन दिल्ली की लाइफ बड़ा ऐसा भागा दौड़ी से मैं एकदम ऐसा लगता था कि भागते कहाँ हैं, सुकून नहीं था। तो जब मैं बाहर निकलता था, यमुना बैंक पड़ती है एक जगह दिल्ली में, तो उधर चारों तरफ फूलों की खेती हुआ करती थी। जब मैं मैनपुरी आता था तो मुझे कहीं फूल दिखते नहीं थे। अच्छा। और मंदिरों में जाए तो फूल दिख रहे हैं, शादी विवाह में फूल दिख रहे हैं, और खेती कहीं हो नहीं रही थी। फूल कोई ऐसी तो चीज़ नहीं कि किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर सके। तो मैंने सोचा ये फूल आते कहाँ से हैं। अब तो जब मैं यमुना बैंक वहाँ पहुँचा तो वहाँ से मैंने जानकारी ली कैसे होते। फिर मैं आपका वहाँ दिल्ली राजेंद्र पैलेस गया, जो अपना कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ वैज्ञानिकों से मिला। फिर वहाँ पे फूलों की खेती देखी, कैसे वहाँ के लोग खेती कर रहे हैं। तो जब वहाँ जाके चेक किया तो छोटे छोटे किसान और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। गेंदे का हो रहा था, गुलाब का हो रहा था। जब वहाँ पे मैंने देखा तो उन्होंने हमारे यहाँ भी हो सकता है, अपनी मैनपुरी की धरती पे भी ये फूल हो सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया पहली बार। तो हमने बीज भी लिया और पौधा लगाया, लगभग 1 बीघे से मैंने शुरू किया। हालांकि जब पापा हमारे आर्मी से रिटायर्ड हैं तो गांव में पहुंचा खेती करने तो बड़ा विरोध हुआ। अरे 2-4 महीने काम करेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी, जॉब को क्यों ठुकरा रहा है, तुझे MBA का इसलिए करा है कि तू यहाँ पे घर पे आके दोबारा नौकरी कर या जॉब वो कर, खेती कर, कोई अच्छी खासी जॉब कर, तुझे इतने रुपए खर्च किए हैं। जो सबके साथ होता है, शुरुआत में विरोध होता है। लेकिन एक खुद पे भी भरोसा था, अगर कुछ नहीं करेंगे कब तक हम जॉब करेंगे दूसरे की, या फिर कब तक हम वो करेंगे। तो करके देखा एक बार कि अब भी हमने ट्राई किया कि गेंदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे सस्ता मुझे वही लगा। गुलाब में थोड़ी सी मेहनत थी, कलम वलम लाओ, फिर सबसे सस्ता लगा। सबसे मैंने चापा बोले काम करो, जो भी आपका खेती उठाते हैं उगाई पे, हम आपको 5,000 रुपये बीघा पे उठती है हमारे यहाँ, 5,000 रुपये हमसे ले लो, हम आपको 5,000 रुपये देंगे, 1 बीघा मुझे मात्र दे दो। लीज पे लिया आपने? हाँ, मैंने पापा से बोला जो आप बाहर उठा देते हैं तो वो आप हमें दे दो। मतलब पिताजी की जमीन खुद किराए पे? हाँ, मैं आपको 5,000 रुपये। पिताजी की जमीन बेटा किराए पे लेता है? हाँ, मैंने बोला कि आपको 5,000 रुपये तो चाहिए लीज पे, मैं आपको दे रहा हूँ, बस हमें अपने हिसाब से करने तो दो, एक बार मेरे मन की भी तो करने दो। बोला मन की कर लेते, ठिकाने आ जाएंगे 2-4 दिन में, जब तो धूप में निकलेगा तो तेरे दिमाग ठिकाने खुद ही आ जाएंगे, चल कर ले। तो हमने 5,000 रुपये पापा को दिए। हमने ये 5,000 पकड़ो, ये ज़मीन मेरी है, आप हस्तक्षेप नहीं करोगे मेरे उसमें, मैं कुछ भी करूँ, बड़ी खाली पड़ी रहने दो, आपको रुपये मिल गए। तो मैंने बीज से नर्सरी तैयार की और पौधा लगाया। इतना अच्छा रिजल्ट आया उसका, बहुत अच्छा। वहाँ से हमें 2-4 चीज़ें सीखने को मिली। पहला कि अपनी ज़मीन में गेंदा बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। दूसरा, इसको कोई जानवर भी नुकसान नहीं कर सकता। नील गाय ने नहीं खाया, बकरियों ने नहीं खाया। अच्छा, उसकी सुगंध ऐसी होती है कि कोई जानवर नहीं खाता है, गेंदा कोई कीड़ा नहीं लगता है। कहते हैं कि फसल में गेंदा लगा दो तो दूसरी फसल बची रहती है। बिल्कुल, एक नेमाटोड एक बीमारी हो जाती है, गुच्छे बन जाते हैं जड़ों में, नेमाटोड बीमारी, वो गेंदा सही करता है। गेंदा एक बहुत बड़ी औषधि फसल भी है।
सेकंड, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। अब सपोज अब जब कोई फसल पहली बार किसी भूमि पे की जाती है तो अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा बढ़िया फूल निकला। तो जो गांव के लोगों ने पहले उखाड़ के ले गए अपने घरों में छेद पे लगा लिए, बस इतना नुकसान जरूर हुआ। उससे हमें फायदा हुआ क्योंकि हमने वो फसल बेचने के लिए नहीं की थी, हर गांव में एक पौधा गेंदे का लग गया। अब मैंने तय किया कि हाँ यहाँ पे खेती हो सकती है, लोग कर सकते हैं, यहाँ पे बीज भी प्रोडक्शन भी अच्छा हो सकता है। फिर हमारा जो 5-6 बीघे का पूरा चेक है, 12 बीघे का, इसमें 6 बीघे हमने पापा जी को छोड़ दिया, आपको जो करना है वो करो, 6 बीघा आप हमें दे दो। तो उसका भी पैसा दिया कि नहीं दिया कि जबरदस्ती ले लिया? पापा जी से मैंने बोल दिया पापा पैसा दे देंगे, लेकिन पापा जी लड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने जब गेंदा लगा दिया तो वो तरीका क्या था, आप कैसे फिर इसको बढ़ाया? देखो तरीका इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल जो हम बीज से पौधा तैयार करते हैं नर्सरी बना के। पर आप तो जॉब में थे तो आपने हाँ, बनाना ये सब कैसे? बहुत अच्छी बात बोली। जब मैं जॉब में था तो सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिलती थी, और दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है, कालिंद्री पकड़ता था, सीधा शुक्रवार को छुट्टी हो गई, मैनपुरी आ गया। 2 दिन पर्याप्त होते हैं कोई भी काम करने के लिए। सीधा गांव गया, गांव में जो भी अपना होता था वो देखा, नर्सरी तैयार की, पौधा डाल दिया। अच्छा, चाचा जी वगैरह गांव में रहते हैं, तो चाचा जी के बेटे हैं, अब गांव में खेत पड़े हुए तो कोई ऐसा नुकसान नहीं करता है, तो उनकी भी फसल हो रही थी, उस हिसाब से हमारी भी देखी रहती है, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं हुई। बस हमने नर्सरी डाल दी, चाचा वगैरह देखते रहे, और उसके बाद हमने पौधा खेत में लगवा दिया। अब वो भी हमें चाचा वगैरह का सहयोग मिला, चाचा के बेटे भी काम कर, छोटे छोटे थे तो वो भी काम कर रहे थे, उस टाइम हमारे लिए कर देते थे, तो उनसे मैंने लगवा के प्रॉपर शुरू किया। लगभग 30 दिन में फसल हमारी तैयार हुई, तब बड़ा आनंद आया। जैसे फूल शुरू हुआ, पहले तो लोगों के लिए एक आकर्षक का विषय बना। आकर्षक ये था कि ये कौन सी फसल है, दूर से दिखाई दे जाता गेंदा, खास करके जहाँ तंबाकू ज्यादा उगती है। तंबाकू है, गेहूं है, मक्का है। स्थिति वो थी, मैंने गर्मी में लगाया था, थोड़ी पानी की दिक्कत आप जो है। हाँ, मतलब एक तरफ 6 बीघे हमारा चाचा जी का खेत था और एक तरफ हमारे पास 4 बीघे मात्र गेंदा था। तो उसमें एक दिन की हमारी जो इनकम थी 200 रुपए किलो मैंने गेंदा बेचा था, मई जून के महीने में। सालक बड़ी थी, तो चाचा जी का जो खेत में गेहूं हुआ था लगभग 25-26 कुंतल के समथिंग। उसके अलावा हमारे 4 बीघा इक्वल था, हमारा 200 रुपए किलो जा रहा था। गेहूं की रेट आप समझ सकते हैं, उस टाइम 2300-2400 रुपए कुंतल था, और हमारा गेंदा 20,000 रुपए कुंतल जा रहा है। अच्छा, ये बताएं, गेंदा जो है ये पूरे साल की फसल होती है, कब कब लगा सकते हैं, और किस महीने में ज़्यादा डिमांड होती है? हाँ, महीने में कहते हो, गेंदा एक ऐसी फसल है 12 मास आप कभी भी लगा सकते हैं। गुलाब आपने देखा होगा गर्मियों में कम हो जाता है, सर्दियों में अच्छा डिमांड आता है। हालांकि फूलों की खेती जो है सर्दी का मौसम ज़्यादा अच्छा होता है फूलों के लिए। गेंदा क्या है, गेंदा बहुत ही, मैंने बोला ना, आपकी औषधि फसल है, इसको कभी भी आप उगा सकते हैं। किस महीने में बुआई करनी चाहिए गेंदे की? देखो, अब आजकल तो हाइब्रिड फसल आ रही है, कभी भी आप कर सकते हो पौधा, लेकिन गेंदे की एक लाइफ होती है। गेंदे का जैसे हमने जो अपनी देखा था, आपने वो लगाया था हमने नवंबर में, अब ये खत्म है मार्च में। 5 महीने की मैक्सिमम 5 महीने। तो उसके बाद पूरे साल गेंदा बना रहे। हाँ। खेत में किसान को किस महीने लगाना चाहिए? आप अप्रैल मई में लगाओगे तो वो सावन वाला अच्छा आपको रिजल्ट दे जाता है। सावन के सोमवार चलते हैं, मंदिरों में बहुत अच्छी डिमांड रहती है, तो वो सावन में भी आप सावन के, इस तरह हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बार कैलेंडर देखना पड़ता है कि शादियाँ किस महीने में ज़्यादा हैं। अगर उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करते हो तो अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। अभी जैसे दीपावली, होली के टाइम पे कोई ऐसे अपने त्यौहार भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा इस टाइम थोड़ा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डिमांड नहीं होती है मार्केट, तो गेंदा सस्ता हो जाता है। अब बात आती है किस्मों की। कौन सा गेंदा लगाने पे, गेंदे की कौन सी फूल लगाने पे ज़्यादा महंगा बिकता है और उसके रेट ज़्यादा अच्छे आते हैं? किस्म क्या है, जो अपने सर्दियों में जाफरी प्रजाति लगती है, जाफरी, और गर्मियों में कलकतिया डालते हैं। कलकतिया एक किस्म है। ये 2 किस्में यहाँ के लिए अच्छी हैं, एक कलकतिया, एक जाफरी। हालांकि पूसा गोल्ड, ये भी पूसा प्रजाति की भी काफ़ी पूसा निकालती है, वो भी हम लगा सकते हैं। उद्यान विभाग से या केबीके से वो फूल बीज मिल जाता है, तो वो भी हम उगा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और कलकतिया क्वालिटी में अंतर रहता है। आप तो थाईलैंड से भी मंगाते हो? बिल्कुल। ये विदेशी फूल देश में आपने उगाए हैं, मैनपुरी में? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का ज़माना है सर, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब से कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। मैंने भी फेसबुक से थाईलैंड के कुछ हमने किसान जोड़े, वहाँ की कुछ कंपनियों से बात की, तो उन्होंने डेमो के तौर पे हमें कुछ थाईलैंड प्रजाति की पौधा भेजा था।
जब वहाँ का भेजा तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ का कॉन्सेप्ट। बाकायदा उन्होंने एक बुकलेट भेजी, स्पष्ट उस पर लिखा हुआ था ये हमारा बीज जर्मिनेशन 3 दिन में आ जाएगा, 25 दिन में पौधा आप खेत में लगा सकते हो, 45 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद 60 दिन तक हमारा पौधा प्रोडक्शन करेगा। एग्जैक्ट वही हुआ। हमने थाईलैंड से पौधा मंगाया, उसकी अच्छी नर्सरी तैयार की, खेतों में लगाया और बहुत अच्छी क्वालिटी का फूल निकला। लेकिन है क्या, उसका फूल का साइज़ थोड़ा बड़ा था। अपने यहाँ क्या है, मोस्टली फूल जो है माला के उपयोग में होता है, बुके उके का काम कभी कभी चलता है। तो जो बड़े साइज की वजह से फूलों की माला बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। जो कलकतिया गेंदा है उसका 1 किलो में लगभग 9 से 10 मीटर माला बन जाती है और उसमें 4 से 5 मीटर माला बनती थी और वजन भी ज़्यादा हो जाता था। तो अपने यहाँ के लिए बुके के लिए तो कलकतिया बढ़िया है, घर में सजावट के लिए बढ़िया है, तो वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड कम रहती है। सजावटी तौर पे हम कर सकते हैं उसको। कहाँ तक भेजा है फूल यहाँ से? सर मैंने जयपुर भेजा है, लखनऊ भेजा है, दिल्ली भेजा है, नोएडा भेजा है। बीज से लेके बाजार तक जब हम प्रबंध करते हैं तो बड़ा सोच लेके चलते हैं, बड़ा काम करने की इच्छा होती है। ये बताइए कि 1 साल में जब आपने शुरू किया और जब पीक पे थे तो कितने का फूलों का कारोबार आप करते थे? तो कितने किसान जुड़े हुए थे? हाँ, किसान तो लगभग 250-300 किसान हो गए थे, 250-300 किसान जुड़ गए थे। उसके बाद सर मैं बताऊं, सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम पे। मेरा झारखंड भी अभी जा रहा है, पौधा जाता है, बीज जाता है। झारखंड के लोग हमसे संपर्क में कर रहे थे, बिहार के लोग संपर्क कर रहे थे, छत्तीसगढ़ से फ़ोन आते थे, MP से फ़ोन आते थे, राजस्थान से फ़ोन आते थे किसानों के, और हम अपना पौधा बीज भेजते थे वहाँ से, कलकत्ता से डायरेक्ट जो है सुविधा है। 1 साल में कितने का बेच लेते थे? कितना का कारोबार होता था? सर हमारा 3 करोड़ तक का टर्नओवर गया था कोरोना से पहले। और इसमें 3 करोड़ से आपने किसानों को भी दिया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अपना 10% भी मार्जिन निकाल के चलते हो तो भी अच्छा खासा इनकम बन जाती है सर। हाँ, नौकरी में जो आपको सैलरी मिलती थी उससे कितने गुना ज़्यादा कमाते हैं पर मंथ? सर गाँव जॉब में ही सर गुण बहुत ज़्यादा है, सुकून के साथ साथ अच्छा खासा कमा लेता हूँ, किसी चीज़ की अगर कोई पैसे कमी की नहीं बात है। करें, सुकून तो अनलिमिटेड है, मतलब जॉब से मैं अपने आप को 4 गुना भी ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो ये रवि पाल की जो कहानी है ये काफ़ी कुछ हर रोजगार तलाशने वाले की, हर युवा के लिए एक उम्मीद हो सकती है। रवि पाल खुद बाहर से आके वापस आते हैं और काम करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बने रहें गांव जंक्शन के साथ। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।